Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Neha. As we all know that the subject knowledge test has been successfully conducted on 17th of August, and by now you must have assessed your position. You have assessed your position as to how many questions you have attempted, and those of you who have attempted questions, how well you have attempted, how many pages, how much content you have been able to write. You must assess your, if you have not done, you must assess your position right now. And once subject knowledge test is done, they proceed you to the document verification stage where your documents will be verified. And once the document verification is done, then only you will head towards the interview stage, the final stage, the personality stage. So here I am today to take you through the 5 major tips that will help you in your preparation for the upcoming interview. असेस कर चुके हैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है. सो मेनी रिक्वेस्ट आई एम गेटिंग टू मेक दिस वीडियो टू टॉक अबाउट द अपकमिंग HPSC interview, the most anticipated interviews for the subject English, and this video will help other subject aspirants also. So फर्स्ट टिप जो मैं यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ, इंटरव्यू हमारा जो है, इंटरव्यू पर आने से पहले ही आई वुड लाइक टू फोकस अपॉन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपनी फाइल को अरेंज कर कर रख लीजिए. डॉक्यूमेंट्स का एक सेट ऑफ कॉपी बनाकर रख लीजिए सेल्फ अटेस्टेशन के लिए, और अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए. उस वक्त की पैनिक सिचुएशन में ये नहीं करना है, ये आज ही कर कर हमें फॉर द टाइम बीइंग रख लेना है. क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं इंटरव्यू की. वंस यू विल क्रॉस द स्टेज ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यू विल एंटर द स्टेज ऑफ इंटरव्यू. जो उस वक्त का फेज होगा, उस वक्त के फेज में आपको नर्वसनेस होना, एंजाइटी होना बहुत ज्यादा कॉमन प्लेस रहेगा. लेकिन इन चीजों को हमें ओवर पावर नहीं होने देना है, और इन्हें अवॉइड करने के लिए हमें एज सून एज पॉसिबल अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है. सो हेयर आई एम with 5 major tips with which you can start your pre-preparation for interview that is expected to happen by the end of next month or the beginning of the next month, that is October. देखिए, so the very first tip that I would like to share is to begin with. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए आप असेस कर लीजिए हाउ यू विल कैरी योर सेल्फ. आप खुद को कैरी कैसे करेंगे, और यहाँ पर आपको हेल्प करेंगे ट्रिपल सीज के मेथड. ट्रिपल सी यहाँ पर कंटेम्प्रेरी सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडीज नहीं है. यहाँ पर ट्रिपल सी है हमारा क्लोथिंग, कॉन्फिडेंट एंड कंपोस्चर. आप क्या वियर करने वाले हैं उसे पहले ही तैयार कर लीजिए, माइंड में रख लीजिए कि दिस फॉर्मल थिंग फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, डिफरेंट जो रहने वाला है, फॉर्मल वियर जो अटायर रहने वाला है, उसे आप ऑलरेडी अपने माइंड में रेडी कर कर रख लीजिए. आपका डीवी होगा, डीवी के बाद आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के साथ इंटर रिजल्ट के साथ आपकी डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी. सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के मार्क्स, इंटरव्यू की डेट, ये एक साथ डिक्लेयर की जाएगी आफ्टर डीवी. पहले आएगा डीवी का नोटिफिकेशन, जिसमें आपके रोल नंबर्स के साथ बताया जाएगा कि इन स्टूडेंट्स को डीवी के लिए इस दिन अपीयर होना है. और आफ्टर डीवी हो जाएगा, उसके कुछ ही दिनों बाद आपका इंटरव्यू का अनाउंसमेंट आ जाएगा, इंटरव्यू का डेट आ जाएगा, जिसमें आपके सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के मार्क्स भी बताए जाएंगे. तो यहाँ पर चीजें बहुत फास्टली की जाएंगी. आपको फोर्टनाइट का टाइम ही मिलेगा, आपको 15 डेज का गैप ही मिलेगा अप्रोक्सीमेटली टू प्रिपेयर फॉर योर डीवी, एंड फ्रॉम डीवी टू इंटरव्यू आपको 15 डेज का टाइम ही मिलेगा अप्रोक्सीमेटली. तो हम गेस कर सकते हैं 1 मंथ के अप्रोक्सीमेशन हम लगाकर चलते हैं, हमारा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का रिजल्ट आएगा, जो हम बाय मिड ऑफ सितंबर एक्सपेक्ट कर सकते हैं. बाय द एंड ऑफ द सितंबर हम अपना डीवी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और आफ्टर दोज 15 डेज हम अपना इंटरव्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो बात अक्टूबर तक जाएगी, लेकिन अक्टूबर के टाइम तक जाने के लिए बीच में जो है आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, वर्कअप करना है. आपने अपने आप को ऑलरेडी ओवर एक्सर्ट एंड एग्जॉस्ट
एग्जॉस्ट कर लिया है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में बैठकर। अब आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस पर ध्यान देना है। इंटरव्यू आपका 12.5 मार्क्स का होगा, लेकिन 12.5 मार्क्स विल डिराइव योर पर्सनालिटी। जिस पर्सन ने उस पेपर को लिखा है, स्क्रीनिंग में बैठा है, पेपर को लिखा है, वो पर्सन एक्चुअल में क्या है, आज वो फेस टू फेस आएगा। जी हाँ, बिल्कुल, ये मैं बताना चाहूंगी, कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो मेंटेन की जाएगी। आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाएगी, ना ही आपको आपकी आइडेंटिटी रिवील करना है, ना ही पैनल की आइडेंटिटी आपसे रिवील करने की बात कहेंगे। तो आपको इंट्रोडक्शन में अपना नेम वगैरह रिवील नहीं करना है। और एचपीएससी का जो प्रीवियस पीजीटी का रिकॉर्ड अगर हम देखते हैं तो उसमें पैनल की चॉइस भी आपको खुद ही करनी है। दैट मीन्स यू विल डिसाइड योर लक, योर पैनल, योर स्क्रीनिंग कमेटी, योर सेल्फ। तो ये सब बातें हम बाद में करेंगे क्योंकि ये बहुत एक्साइट करती है हम लोगों को। लेकिन बात यहाँ पर क्या करनी है, प्री प्रेपरेशन प्रायर टू इट, टू बिगिन विद, हमारी क्या चीजें हमें एक्यूमुलेट करनी है, चेंज करनी है उस दिन तक कॉन्फिडेंटली पहुंचने के लिए। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज थिंक दिस थिंग इन योर वेरी माइंड। अपने माइंड में बना करके रख लीजिए ट्रिपल सीज को। और वो ट्रिपल सी क्या है, आपकी आपकी क्लोथिंग क्या रहेगी उस दिन के लिए, आपका कॉन्फिडेंस क्या रहेगा। कॉन्फिडेंस क्या रहेगा ये डिसाइड नहीं करना है, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है, आपको अपना कंपोस्चर बिल्ड करना है। इवन इफ यू आर सिटिंग एट योर डाइनिंग टेबल एंड ईटिंग फूड, यू शुड मेंटेन अ सर्टेन पोस्चर, जेस्चर, आई कॉन्टैक्ट, कामनेस पर ध्यान आपको देना है अभी से ही। इवन इफ यू आर टॉकिंग टू योर चिल्ड्रन, यू टॉकिंग टू योर पेरेंट्स और योर हस्बैंड और योर ब्रदर और सिस्टर, यू हैव टू मेंटेन दैट टोन। अब एंगर को अपने माइंड पर ओवर पावर मत कर दीजिए। अपने जून से मार्च से आप लगे हैं इसकी प्रिपरेशन में और अब आ चुका है अगस्त। सो मच टाइम यू हैव गिवन टू दिस पर्टिकुलर एग्जाम एंड you will not let this 12.5 marks sway you away out। ऐसा नहीं होने देना है। मेंटेन अ काम पोस्चर राइट फ्रॉम डे वन। आज से ही अपने पोस्चर को, अपनी कॉन्फिडेंस को, अपनी क्लोथिंग को माइंड में बनाकर रख लीजिए। अपने पोस्चर को बिल्कुल काम रखिए, काम एंड सीरीन, पॉजिटिव रखिए, अपने ऑरा को पॉजिटिव बनाइए। नेक्स्ट टिप दैट आई वुड लाइक टू शेयर इज प्रैक्टिस। आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। सेट योर बेसिक्स ऑफ इंग्लिश राइट। अपनी ग्रामर, डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, आई विश के साथ आई वर आएगा। ये जो बेसिक आपकी आइडियोलॉजी, बेसिक आपकी इंग्लिश है, उसे करेक्ट कर लीजिए। और ये मैं क्यों कह रही हूँ, बिकॉज चाहे हिंदी का सब्जेक्ट है, संस्कृत का सब्जेक्ट है, इंग्लिश का सब्जेक्ट है, यहाँ पर हम लैंग्वेज वाले जो एस्पिरेंट्स है, हमारी लैंग्वेज का करेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम अपने आप को एक मास्टर ऑफ इंग्लिश, मास्टर ऑफ आर्ट्स तभी कहते हैं जब हमारे बेसिक्स करेक्ट होते हैं। तो अपनी प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिए, अपने चॉइस ऑफ वर्ड्स पर ध्यान दीजिए, अपनी ग्रामर, बेसिक ग्रामर पर आप वर्क कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स पर आप वर्क करना आज से ही स्टार्ट करें। द अर्लियर द बेटर, आई टेल यू। सो अपनी जो भी आंसर्स आपके होंगे, अपनी बातें जो भी होंगी, उन्हें आप कंसाइज रखिए, कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, डिफिकल्ट वर्ड्स का यूज मत कर आना। बेसिक वर्ड्स पर ही अपनी कमांड कीजिए, बेसिक इंग्लिश पर कमांड कीजिए। बिकॉज कॉम्प्लिकेट, जितने आप कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज करेंगे, अगला क्वेश्चन आपका उतना कॉम्प्लिकेटेड होगा, माइंड यू। सो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश हमें अपने राइट रखने हैं। थर्ड थिंग इज, अब यहाँ पर एक चीज और हमें निरंतर करती रहनी है, वो है हमारी सब्जेक्ट नॉलेज की रिवीजन। आपसे ये क्वेश्चन जरूर से जरूर किया जा सकता है कि आपके इंग्लिश में कोर एरियाज कौन से हैं। क्या ग्रामर आपका कोर एरिया है, क्या आपका लिटरेचर आपका कोर एरिया है, क्या हिस्ट्री है। तो अपने 4 to 5 कोर एरियाज बनाकर रख लीजिए। आप उन कोर एरियाज को भी सेट कर सकते हैं जो आपके सिलेबस में आए थे, लाइक पोएट्री, ड्रामा, फिक्शन एंड लिंग्विस्टिक्स। आप बता सकते हैं ये मेरे कोर एरियाज है। केवल बताना नहीं है, रिवीजन कर कर जानी है। तो डिवोट एटलीस्ट एन आवर और 2 इन
रिवाइजिंग योर कोर टॉपिक्स। अब आप हिस्ट्री का नेम लेते हैं तो वो आपसे एज पूछेंगे, आप एज का नेम लेते हैं तो उसमें से वो राइटर पूछेंगे, राइटर पूछेंगे तो मूवमेंट पूछेंगे, ट्रेंड्स पूछेंगे, हिस्ट्री पूछेंगे। तो आपको कंसाइज नॉलेज होनी चाहिए। हिस्ट्री भी आप एक कोर एरिया बना करके चल सकते हैं, बिकॉज द एस्पिरेंट्स हु आर गोइंग टू सिट इन द इंटरव्यू आर नेट क्वालिफाइड और पीएचडी, तो उनके कोर एरियाज कॉन्क्रीट होने चाहिए। वहां पे आपको इंप्रेशन नहीं डूबने देना है। काम, कंपोस्चर, कॉन्फिडेंस तो आप बाय द टाइम गेन कर लेंगे, लेकिन जो आपकी सब्जेक्ट की नॉलेज आपने पेपर पर परफॉर्म किया, अब ओरल परफॉर्म करनी है। टीचिंग इज नॉट अ रिटन एक्टिविटी, नॉट मेयरली अ रिटन एक्टिविटी, आई टेल यू। Teaching is a performance. You perform teaching. So with your words, with your learning, you enhance the learning of the learner. तो यहाँ पर आपकी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट आपको होना चाहिए, सब्जेक्ट नॉलेज आपकी करेक्ट होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। तो ये कुछ कोर एरियाज है जो मैंने सजेस्ट किए हैं। थियरी, हिस्ट्री, लिंग्विस्टिक्स, इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश। अब नेक्स्ट फोर्थ टिप जो मैं यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, नॉलेज ऑफ जर्नल स्टडीज। जर्नल स्टडीज, जर्नल नॉलेज, उसके लिए मैं क्या सजेशन देना चाहूंगी, दैट माई स्टूडेंट्स स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली। कोई भी न्यूज़पेपर ले लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया ले लीजिए, हिंदुस्तान टाइम्स ले लीजिए, हिंदू जैसे कॉम्प्लिकेटेड न्यूज़पेपर्स पर फिलहाल नहीं जाना है। आप यहाँ पर आप अपने बेसिक्स करंट अफेयर्स को, स्पेशली एजुकेशन सेक्टर के जो करंट अफेयर्स हैं उन्हें भी अपने माइंड में सेट कर लीजिए, उन्हें भी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए कि कौन से मेजर ट्रेंड्स आ रहे हैं एजुकेशन में, क्या क्या चीज़ें रिवाइज हो रही है, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग के जो कोर्सेज हैं उन्हें क्यों बंद किया जा रहा है या क्यों प्रमोट किया जा रहा है, डिजिटल ह्यूमैनिटीज क्या है, आप उस पर फोकस कर सकते हैं। और लास्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टिप, क्योंकि यू आर गोइंग टू सिट इन एन इंटरव्यू दैट इज मेंट टू मेक यू एन असिस्टेंट प्रोफेसर। अब असिस्टेंट प्रोफेसर होता है एक टीचर, और टीचर कौन सा टीचर, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाएगा। तो वहां पर रूरल क्लास के भी स्टूडेंट्स आएंगे, अर्बन के भी स्टूडेंट आएंगे, तो पॉपुलेस बहुत डाइवर्स हो जाती है। आप हरियाणा में ही पोस्ट किए जाएंगे तो यहाँ पर जो आपका क्लासरूम है वो बहुत ज्यादा डाइवर्स हो जाएगा, लर्नर्स बहुत ज्यादा डाइवर्स हो जाएंगे। तो क्वेश्चन पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस है कि हाउ यू विल हैंडल अ चाइल्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज, the one who is not well equipped with English as a major subject or as a minor subject। NEP 2020 में इंग्लिश को कैसे फेवर किया गया है और कैसे हिंदी को भी फेवर किया गया है एज इम्पोर्टेंट लैंग्वेज एज इंग्लिश इज। तो आपको एनईपी की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ मैं बता दूं, क्योंकि आप टीचिंग के प्रोफेशन में एंटर करने वाले हैं, तो टीचिंग एप्टीट्यूड आपका होना चाहिए। क्लासरूम परफॉर्मेंस के साथ साथ लर्निंग इनकलकेट करनी है जो लर्नर में, उसकी नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए। टीचिंग मेथड्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप डाइवर्स क्लास को टैकल करने वाले हैं, जिसमें आपके रूरल स्टूडेंट्स भी आएंगे, अर्बन भी आएंगे, जो सीबीएसई से पढ़े हैं, जो हरियाणा बोर्ड से पढ़े हैं, वो स्टूडेंट्स का मिक्स आपको मिलने वाला है। तो आपको बायलिंगुअल मेथड कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग से आप कैसे कैसे हेल्प कर सकते हैं लर्नर्स को। तो टीचिंग के मेथड्स भी, सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग, क्योंकि हमारी प्राइमरी लैंग्वेज हिंदी है और इंग्लिश हमारी L2 है, तो L2 को पढ़ाने के जो मेथड्स है उन्हें जरूर से जरूर पढ़कर जाइएगा। हमारे YouTube चैनल पर ऑलरेडी टीचिंग मेथड, L2 के टीचिंग मेथड्स जो हैं उनकी वीडियो अवेलेबल है, तो उसे भी आप व्यू कर कर रिवाइज कर सकते हैं। इन पर क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाएगा। इन शॉर्ट, द बेटर, द अर्लियर द बेटर। आप जितनी जल्दी अपने आप को वेल इक्विप करना स्टार्ट करेंगे, अपने आप को वैसे कैरी करना स्टार्ट करेंगे, कामनेस, कंपोस्चर, पॉजिटिविटी को इनहेल करना स्टार्ट करेंगे, माइंड यू वो इतने दिनों का एफर्ट आपको उस दिन आपके फेस पर स्माइल के थ्रू दिख जाएगा। बहुत ही जल्दी हम अपना छोटा सा 2 डे कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें इंटरव्यू के लिए मेजर टिप्स,
ट्रिक्स गाइड आपको किया जाएगा और उसके साथ साथ मॉक इंटरव्यू, मॉक क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। बाय द एंड ऑफ दिस वीक हम अनाउंस कर देंगे अपना इंटरव्यू कोर्स, और ये लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए रहेगा, बैचेस में रहेगा। हम एक टाइम पर अप टू 10 स्टूडेंट्स ही टेकअप करेंगे, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल टेक अप द नेक्स्ट बैच। तो इससे पहले मैं बैच अनाउंस करूं, मैं बता दूं कि इन टिप्स को आज से ही आप लोग इनकलकेट करना स्टार्ट कर दीजिए। एक्स्ट्रा टिप्स के बिना तो मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं। आपको पता है जब भी मैंने स्ट्रैटेजी की बात की है, मैंने इन स्ट्रैटेजीज की बात हमेशा की है, दैट टू मेक यू अ गुड पर्सन फर्स्ट। आपको उस दिन, उस रूम, उस कमेटी के सामने जाने से पहले ही ये चीजों पर वर्कअप कर लेना है। वो है हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स, पॉजिटिविटी इनहेल करो, लड़ाइयों से बचो, घर के झगड़ों से बचो, तो पेटी इश्यूज को अवॉइड करो एज मच एज पॉसिबल। गुड हेल्थ होगी तो गुड माइंड होगा। पॉजिटिविटी को इनहेल करो, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, गो टू प्लेसेस विच यू लाइक, रिलीजियस प्लेसेस हो सकते हैं, आप वहां पर जा सकते हैं। मेडिटेट करो और ग्रैटिट्यूड रखो। आप अगर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट क्वालिफाई कर पाए हैं तो वो आपकी मेहनत के साथ साथ आपकी डेस्टिनी भी है, वो सुप्रीम पावर भी है जो ऊपर है, जो आपको यहाँ तक लेकर के आई है और आगे भी आपको लेकर के जाएगी। सो ग्रैटिट्यूड, and today I feel gratitude, I feel obliged to teach you people from this journey, from the starting of this journey onwards। मैं बहुत ज़्यादा obliged हूँ। I convey my gratitude to you people who motivate me each day to come up with the content to help you people। God bless you।